प्रश्न क्रमांक 12 संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए हम यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ लेते हैं। हम सिद्ध करने के लिए मान लेते हैं कि 4 की घात n जो है वो शून्य पर समाप्त होता है। हमें जांच करना है, लेकिन हमने मान लिया कि यदि संभव है, यदि संभव है तो माना कि 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। ऐसा हमने मान लिया कि मान लीजिए कि वहाँ एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृत संख्या है जिसके लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त होता है। तो यदि ऐसा है तो हमारे पास 4 की घात n यदि शून्य पर समाप्त होता है तो 4 की घात n का एक भाजक 5 होना चाहिए। एक प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 5 होना चाहिए, क्योंकि अगर शून्य पर समाप्त होता है तो वो अंक होगा 10, 20, 30, 40 ऐसा कुछ, और जिसमें भी इकाई का अंक शून्य आ गया वह जो संख्या है वो डेफिनेटली 5 से विभाजित होगी। तो हमने यहाँ मान लिया कि 4 की घात n जो है वो शून्य पर समाप्त होता है। अतः 4 की घात n का एक अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। निश्चित ही अगर शून्य पर समाप्त होता है तो 5 इसका एक गुणनखंड होना चाहिए, परंतु 4 की घात n को यदि हम लिख सकते हैं तो केवल लिख सकते हैं 2 गुणित 2 की घात n, मतलब होगा ये 2 की घात n गुणित 2 की घात n। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें 5 तो कभी आएगा ही नहीं, केवल इसमें जो गुणनखंड आ रहा है वो 2 ही आ रहा है। मतलब 4 की घात n को केवल हम लिख सकते हैं 2 की घात n और 2 की घात n, अर्थात इसका जो गुणनखंड है, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें केवल एक ही गुणनखंड आ रहा है, वो है 2। 5 तो आ ही नहीं रहा। तो 4 की घात n को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब इसका एक प्राइम फैक्टराइजेशन केवल 2 है, 5 तो है नहीं। अतः 4 की घात n का केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड 2 है, केवल 2 ही है, जबकि इसका एक गुणनखंड 5 होना चाहिए था। अतः हमने जो माना है वो गलत है। अतः हमने जो माना है वह गलत है। हमने जो माना है वो क्या हो गया, हमारा एजम्पशन गलत। तो हमने जो माना है वो गलत हो गया। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि 4 की घात n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए अंक शून्य पर समाप्त नहीं होता है। तो
इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, अपने शब्दों में ही लिखिए। सबसे पहले आप मान लीजिए कि 4 की घात n जो है वो अंक शून्य पर समाप्त होता है। अगर शून्य पर समाप्त होता है तो इसके दो गुणनखंड होना ही चाहिए, 2 और 5। तो हम यहाँ 2 की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि 4 में 2 तो आता है। हमने किसकी बात की है कि इसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 जरूर से होना चाहिए, परंतु 4 की घात n को अगर हम देखें तो केवल इसका एक ही अभाज्य गुणनखंड है, वो है 2, 5 इसमें है नहीं। हमने जो माना है वो गलत है और इसलिए 4 की घात n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए अंक शून्य पर समाप्त नहीं होती। तो ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू।